हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोनेशन। आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री के सारे जो टॉपिक्स हैं उनके रिवीजन। ठीक है, तो उनके फॉर्मूलाज हम देखेंगे फटाफट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस ये बोलूँगा कि आई होप आप सबने पिछला वीडियो देख लिया होगा। इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। वी आर ग्रोइंग वेरी वेल। आई होप कि हम 500 सब्सक्राइबर्स जल्दी पहुंच जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जाके इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो रेडोविनेशन का। बहुत यूनिक चीज़ें डाल रहा हूँ मैं आजकल। मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है उसमें, जिसमें मैं हर रोज क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ और फिर लोग अपने सॉल्यूशन लिख के भेजते हैं। तो बहुत अलग अलग अप्रोचेस आते हैं लोगों की तरफ से, तो वो बहुत ही एक यूनिक वे, बहुत फन वे है ना, तो बहुत मजा आता है। तो या लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स और कोनिक्स का मुझे पता नहीं। मतलब अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, फिर देखूंगा कि कितना लंबा जाता है। अगर लंबा गया तो फिर मोस्टली इसको मैं चंक्स में भी डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं फिर एक्सप्लेन करते करते फ्लो में चला जाता हूँ और फिर बहुत टाइम हो जाता है ना, तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए फिर मैं देखूंगा कि अगर वीडियो बड़ा बन रहा है तो फिर मैं छोटे छोटे चंक्स में डालूंगा, है ना, 15-15 मिनट के। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहली चीज ये तो आपको पता ही होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ये सारी चीजें। और टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। फिर आता है कास्ट रूल। तो कास्ट रूल क्या कहता है कि अगर ये मेरा क्वाड्रेंट्स है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सी फॉर कॉस, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन। तो यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहेगा, कॉस का एंगल पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे एंगल नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे सिर्फ साइन वाला एंगल पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे सिर्फ टैन वाला एंगल पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव मतलब कैसे, यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2। तो कोई एंगल है जैसे कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, तो वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, तो हम सीधा कॉस ऑफ थीटा लेंगे और फिर उसको पॉजिटिव साइन दे देंगे, है ना। ये चीज होगी। इसके बाद ये आता है एक क्वाड्रेंटल एंगल्स, इसको कहते हैं। एग्जैक्टली नाम मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा होता है इसमें कि यहाँ पे हम इसको ऐसे नोट डिनोट करते हैं, और यहाँ पे कॉस होता है ये, और ये होता है साइन, है ना। तो और इसको एंगल्स लिखते हैं 0, π/2, पाई और 3π/2। तो आपको पता है कि कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 0 1, साइन 0 0। तो ऐसे सारे एंगल्स आप निकाल सकते हो यहाँ से, है ना। फिर आते हैं नेगेटिव एंगल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। फिर आप टैन का निकाल सकते हो कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन नेगेटिव होगा तो टैन भी नेगेटिव होगा, कॉट भी नेगेटिव होगा। सेक कॉस पे डिपेंड करता है सिर्फ, तो सेक पॉजिटिव ही रहेगा और कोसेक नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो साइन पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है डोमेन रेंज पे। साइन थीटा की डोमेन आर होती है और रेंज -1 से 1। सिमिलरली कॉस थीटा का, अब टैन थीटा का होता है साइन अपॉन कॉस, है ना। तो सारी वैल्यूज ले सकता है, बस कॉस जहां जहां पे 0 हो रहा है, क्योंकि कॉस 0 होगा तो टैन अनडिफाइंड होगा, तो वो वैल्यूज नहीं ले सकता है। और कॉस 0 होता है 2n+1 π/2 पे। रेंज इसकी आर होती है, ग्राफ से हम अभी देख ही लेंगे आगे। कॉट का भी सेम है, बस यहाँ पे साइन जहाँ पे 0 होता है वो वैल्यू हटानी पड़ेगी, रेंज तो आ रही होती है। सेक थीटा का भी 1/cos होता है, तो कॉस जहाँ पे 0 होगा तो ये और ये कॉस 0 वाली कंडीशंस, और कोसेक का साइन साइन वाली मतलब कॉट वाली और ये वाली कंडीशन सेम होगी। और इन दोनों का रेंज जो होता है सेक और कॉस कोसेक का, वो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब साइन वाला जो रेंज होता है या कॉस वाला जो रेंज होता है, उसको छोड़ के जो ऊपर वाली रेंज होती है वो होती है सेक और कोसेक की, है ना। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ देख लेते हैं ना। देखो साइन एक्स का ग्राफ, मतलब ग्राफ तो आपको आते होंगे यार। अब ये तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 0 से π/2 में साइन एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, लेकिन ट्राई करो कि इनको अच्छे से समझ लो भी, है ना। चीजों को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, फॉर्मूला समझ लो, क्योंकि आगे जाके इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। सवाल मिक्स करके आ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, टैन एक्स का ग्राफ देख लो कि π/2 पे इन्फाइनाइट जाता है और ये ऐसे ऐसे बनता है, मतलब और 0 से जाता है ना। और मतलब ग्राफ याद कैसे रखने हैं वो बता रहा हूँ मैं। और कोसेक, अगर कॉट का देखोगे आप तो कॉट का ऐसे जाएगा, मतलब 0 से पास नहीं होगा, शिफ्ट होगा और उल्टा होगा, है ना, टैन का मिरर इमेज टाइप। उसके बाद सेक का देख लो कि सेक का तो मैं NUN ऐसे याद रखता हूँ ना। तो वो 0 से जाता है ऐसे यू, और फिर इधर इधर NN बनते हैं दो नीचे। और सिमिलरली इसका ग्राफ है, तो इसका ग्राफ को मैं ऐसे याद रखता हूँ कि मैं ये सेक्शन बना देता हूँ इतना, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, एक ऊपर यू बनाना है, एक नीचे यू, और फिर इसी को सिमिलरली पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसे। और एक सेक्शन, मतलब ये चीज ऐसे रिपीट कर रही है, ऐसे मैं याद करता हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक
आइडेंटिटीज सारी इंपॉर्टेंट है ना, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये सब तो याद कर लेना, मतलब अभी तो मैं पढ़ लूंगा सिर्फ, लेकिन आप याद कर लेना है, और मैं बताते जाऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनमें से भी बहुत। फिर साइन ए माइनस बी, यहाँ पे बस बी की जगह माइनस बी डाल दो, तो साइन ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस साइन बी कॉस ए। फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो है ना, इसको याद कैसे रखेंगे, साइन का जब एंगल का सम होगा तो साइन एक साइन की एक कॉस की टर्म आएगी, कॉस का जब सम होगा तो एक बार दोनों कॉस आएगा, एक बार दोनों साइन आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, है ना, इसको ऐसे याद रखो। अरे मतलब मैं इन द एंड बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला सारे याद मत रखो, पैटर्न याद रखो, बस पैटर्न याद रखो और फिर कनेक्ट डॉट्स कनेक्ट करते जाओ। लेकिन सिर्फ पैटर्न याद रखने से भी याद नहीं होता है ना, बहुत बार पैटर्न भूल जाते हैं हम कि प्लस था तो माइनस हो गया, या प्लस इसमें प्लस था या उसमें प्लस था तो माइनस हो गया। तो पैटर्न के साथ साथ सॉल्व करो मैथ्स में, फॉर्मूलाज को आप जहाँ पे जब अप्लाई करोगे ना 2-3 बार, तो आपको बहुत आसानी होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये ऐसे जनरली पूछ सकते हैं, तो अपन ऐसे डिराइव करते आना चाहिए। मतलब यहाँ पे दोनों साइन के स्क्वायर की डिफरेंस या दोनों कॉस के स्क्वायर का डिफरेंस होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और एक कॉस एक साइन वाली टर्म है तो उनका डिफरेंस होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, है ना, ऐसे याद रख लेते हैं अपन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आता है साइन ए प्लस साइन बी, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू, साइन ए माइनस साइन बी, टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए प्लस कॉस बी, दोनों कॉस वाली टर्म आएंगी, ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए माइनस कॉस बी में माइनस आएगा, ये याद रखो, ये भूल जाते हैं बहुत लोग, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, है ना। अब आएगा टू साइन ए साइन बी, तो टू साइन ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब ये तो आप यहाँ से भी देख सकते हो वैसे, मतलब इसमें से डिराइव किया है ये, लेकिन फिर भी। और टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, tan ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, tan ए प्लस tan बी अपॉन वन माइनस tan ए tan बी, और tan ए प्लस बी प्लस सी, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए बी सी अपॉन वन माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan सी tan ए, है ना। तो इसका इन जनरल मेथड ऐसा होता है कि अगर मैं n बार भी कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, थीटा, सॉरी n बार भी ऐड कर लो कोई थीटा, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, तो सबसे पहली टर्म जो होगी s1, उसमें मैं सारे इंडिविजुअल नंबर लिखूंगा, tan ऑफ थीटा वन प्लस tan ऑफ थीटा टू प्लस tan ऑफ थीटा थ्री माइनस, अब क्या बोला है, अब 3 बार लूंगा मैं, tan ऑफ थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री माइनस tan ऑफ थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर माइनस, सॉरी यार मैं थीटा बोलने में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, माइनस tan ऑफ थीटा थ्री थीटा फोर थीटा फाइव, है ना, मतलब समझ रहा है ना, अपॉन, फिर आएगा वन माइनस एस टू मतलब दो दो बार लूंगा, tan ऑफ थीटा वन थीटा टू माइनस थीटा टू थीटा थ्री माइनस थीटा थ्री थीटा फोर, और फिर ये ऐसे चलते जाएगा, है ना। तो जितने बार होगा वो नंबर उतनी बार ऐसे करना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये एक मेथड होती है याद रखने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, मतलब ये इस पे पूछ सकते हैं सवाल, और ये हमको नहीं आता है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इसका तो बहुत बार होता है कि यहाँ पे आपको 45 वगैरह लेना पड़ता है, तो उससे मैनिपुलेशन होते हैं, मतलब इनमें से कोई भी फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए पक्का एक सवाल आएगा, +4 मार्क्स के लिए एक सवाल तो पक्का आएगा जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हाफ एंगल या डबल एंगल वाली, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो सबको पता है, एक ये याद रख लो, ये इंटीग्रेशन वगैरह कैलकुलस में काम आएगा, टू tan थीटा अपन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा क्या होता है मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा कि वो होता है ना मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दूं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ये भी याद रख लो कि वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो मतलब साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे टू tan थीटा और डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे बस वन माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर सेम है। फिर आएगा tan टू थीटा आप डिराइव कर सकते हो, tan a प्लस बी से थीटा प्लस थीटा करना होगा आपको, है ना, तो ये होगा टू tan थीटा अपन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। वन माइनस साइन टू थीटा होता है मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और वन प्लस साइन टू थीटा होता है मेरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे करते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो गया, और प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये यहाँ पे पता है मेरे को कि वो होता है साइन टू थीटा, तो ऐसे होगा, है ना। फिर ट्रिपल एंगल वाले साइन थ्री थीटा होता है मेरा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, फिर इसको उल्टा कर दूंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा मेरा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा,
tan 3 थीटा आता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो मतलब ये लर्न करना पड़ेगा आपको, मतलब मैं तो ऐसे बीट्स में लर्न करता था इसको कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ऐसे, तो मेरे को याद हो गया था ये, है ना। तो मतलब अपना मेथड ढूंढो कोई भी, मतलब कुछ भी ढूंढ लो, है ना। फिर ये होता है tan थीटा प्लस इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा होता है tan 3 थीटा। और एक चीज है ना, ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, अगर मैं बैठूं ना तो मैं आपको सारे डिराइव करके बता सकता हूँ। और मतलब होता होएगा ऐसे बहुत बार कि मैं चला जाऊंगा उस वे में कि ट्रैक में कि डिराइव करने बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा मोस्टली कि मैं डेरिवेशन नहीं बताऊं, है ना। जब लेक्चर्स डालूंगा ना मैं, मतलब आपकी बैच के लिए तो नहीं होगा मोस्टली, आगे वाली बैच के लिए तो उनको मैं सारे डेरिवेशंस बता दूंगा, है ना। फिर आता है साइन थीटा, साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा, वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा। फिर आता है कॉस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, कॉस 60 माइनस, मतलब 60 प्लस 60 माइनस और एक थीटा, तो वो होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। यहाँ पे 1/4 वाली टर्म आती है, और अगर tan होगा तो डायरेक्ट tan 3 थीटा होता है। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पता नहीं एक क्वेश्चन आया था कहीं तो भी जब मैं JEE दे रहा था, तो मुझसे वो सॉल्व नहीं हुआ था। तो तब मुझे पता चला था कि कोई ऐसी आइडेंटिटी यूज करना होता है उस सवाल में। तो tan थीटा मेरा होता है cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा, है ना। तो ये भी आइडेंटिटी याद कर लेना, है ना। आपको भी सवाल आ गया बाय चांस तो आप यूज कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट चीज है यार, लेकिन मैंने कभी याद नहीं की इन चीजों को, है ना। मेरे को बहुत बोर हो जाता है, और मतलब डिराइव कर सकते हैं सारी चीजें अपन, ये तो याद करके फायदा नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप याद कर लो तो बहुत फायदा होगा, है ना, टाइम भी बच जाएगा। तो ऐसा होता है कि a प्लस बी प्लस सी पाई है मेरा, तो मैं a प्लस बी को लिखता हूँ पाई माइनस सी। तो साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन ऑफ पाई माइनस सी, और अगर मैं कास्ट रूल लगाऊँ तो मेरा पाई होता है यहाँ पे, तो साइन पॉजिटिव होगा तो होगा साइन सी, है ना। तो सिमिलरली अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा a प्लस बी बाई टू हो गया पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो अब मेरा साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू हो गया मेरा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कॉस ऑफ सी बाई टू, है ना। तो अगर मेरे a प्लस बी प्लस सी पाए हैं ऐसा दिया है मेरे को सवाल में, तो मैं ये सारी आइडेंटिटीज प्रूव भी कर सकता हूँ, और आप याद भी कर सकते हो, है ना, इनको, कि साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी होता है मेरा 4 कॉस ऑफ a बाई टू कॉस ऑफ b बाई टू कॉस ऑफ c बाई टू, कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c होता है मेरा 1 प्लस 4 साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू, है ना। तो इनमें आप ऐसा पैटर्न याद रख सकते हो कि 1 प्लस कर दिया मैंने, तो मतलब ये याद कर लिया सिर्फ, और फिर कॉस के लिए 1 प्लस कर दिया। सिमिलरली साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर c की सम होती है मेरी 2 प्लस 2 कॉस a कॉस b कॉस c, और cos स्क्वायर है cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर सी की होती है 1 माइनस 2 cos a cos b cos c। तो यहाँ पे आप ये याद रख सकते हो कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है, और माइनस था यहाँ पे प्लस है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन दोनों का सवाल आ सकता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है मेरा tan a इंटू tan b इंटू tan c, और अगर tan a बाई टू tan b बाई टू इंटू tan b प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू tan a बाई टू होता है मेरा 1, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, इस पे पता नहीं मेंस में आएगा या एडवांस में भी आ सकता है इसमें से सवाल, है ना। तो कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा, हाँ मेरे को याद है शायद मेरे जेडब्ल्यू एडवांस में इसका सवाल था, एंड होपफुली मेरे को फॉर्मूला आता था, तो एक ऑप्शन तो मैंने मतलब एक मार्क तो मिल ही गया था, है ना। तो इसमें ऐसा है कि यहाँ पे थीटा के साथ 2 की पावर्स हो रही है ना, 2 स्क्वायर फिर यहाँ पे 2 क्यूब, तो 2 की पावर n माइनस 1 तक जा रही है। तो इसको मैं लिखता हूँ साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। इसको याद रख सकते हैं ना इजीली, मतलब साइन 2 की पावर n थीटा फिर 2 की पावर n बाहर निकाल दो साइन थीटा, है ना, अपॉन में। तो ये हो गया एक। अब अगर कोई ऐसा फंक्शन है मेरा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको मतलब देखो डिराइव तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन ऐसा होता है कि अगर मैं बाहर निकाल दूं कॉमन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। और फिर ना उन दोनों का आप साइन और कॉस पकड़ लोगे ना, तो फिर एक सम सम मतलब सम वाला फॉर्मूला हो जाता है वो। और सम एज इन की फिर वो साइन या कॉस की कोई ये बन जाती है साइन ऑफ समथिंग प्लस थीटा, है ना, ऐसे। तो ये है, और साइन मैक्सिमम -1 से बन जाता है, तो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस इंटू ये कांस्टेंट, तो ये होता, और प्लस मेरा सी कांस्टेंट, और मैक्सिमम वैल्यू इसका पॉजिटिव साइन प्लस सी, है ना। अब ये एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं अल्फा ले रहा हूँ फिर अल्फा प्लस बीटा ले रहा हूँ फिर अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, ऐसे अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, मतलब ये एपी में जा रहा है बीटा मेरा, है ना, 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा ऐसे। तो इसको मैं लिखता हूँ साइन ऑफ n बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, है ना। और फिर लिखता हूं मैं साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई टू टाइम्स बीटा, है ना। और अगर कॉस होगा तो यहाँ पे बस कॉस हो जाता है साइन की जगह, ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहता है साइन ऑफ n बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू। समझ रहे हैं ना आपको, अल्फा ले रहा हूँ फिर मैं बीटा डालू फिर 2 बीटा डालो फिर 3 बीटा 4 बीटा 5 बीटा ऐसे, तो उसको ऐसे लिखूंगा मैं, है ना। अब इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन देख लेते हैं कि साइन 0 इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा n पाई होना चाहिए,
मतलब मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए तो मेरा साइन 0 होगा, है ना। कॉस 0 0 होगा तो पाई बाई 2n+1 पाई बाई 2 होगा। अरे मतलब ये सारे याद कर लो आप, याद करने की भी जरूरत नहीं है ना इनको तो आप डिराइव कर सकते हो सीधा ग्राफ से, है ना। अगर ग्राफ याद होगा ना तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी। जैसे मेरा साइन, अगर मेरे को बोला है कि साइन थीटा 0 है तो मेरा साइन थीटा 0 पे हो रहा है, फिर पाई पे हो रहा है, फिर 2 पाई पे हो रहा है, 3 पाई पे हो रहा है, तो सीधा समझ जाऊंगा मैं कि n पाई पे हो रहा है ना। सिमिलरली कॉस थीटा 0 बोला है तो पाई बाई 2 पे हो रहा है, फिर 3 पाई बाई 2 पे हो रहा है, ऐसे, है ना। तो ग्राफ से आप डिराइव कर सकते हो। तो आई सजेस्ट कि इतनी चीजें भी याद मत रखो कि दिमाग पूरा भर जाए उन्हीं चीजों से, है ना। अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में अगर होगा, 0 से 2 पाई के बीच में सारे सॉल्यूशन वो वैल्यू सेटिस्फाई करने वाले होंगे मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन मतलब इन जनरल, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, और अल्फा आता है मेरा -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा होगा मेरा 0 से पाई के बीच में। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा होगा मेरा -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। और ये सारी चीजें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा होता है n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा, है ना। तो ये चीज पे थोड़ा पॉज करके याद रख लेना कि क्या क्या जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि बहुत बार सवाल में आपको कंफ्यूज कर देंगे वो कि जनरल सॉल्यूशन पूछ लेंगे या प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ लेंगे। तो आना चाहिए आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर कोई इस फॉर्म का इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो मैं ए को डाल दूंगा आर कॉस थीटा, आर कॉस अल्फा, बी को डाल दूंगा आर साइन अल्फा, फिर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना, थीटा प्लस अल्फा के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे एक्स की जगह थीटा पकड़ लो, है ना। सॉरी, मैंने यहाँ पे नीचे थीटा के फॉर्म में लिख दिया। तो थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। तो ये एक वैल्यू होगी मेरी कॉस ऑफ बेटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस बेटा वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। तो थीटा मेरे पास आएगा 2n पाई प्लस माइनस बेटा और प्लस ऑफ अल्फा। तो अल्फा मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए यूज करके। तो मेरे पास अल्फा आ गया। मैं कॉस इनवर्स सी बाय आर करके ये भी निकाल सकता हूँ बेटा, और फिर 2n पाई तो मुझे पता ही होता है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल आता है मेरा। इसमें देखो, इसमें ये चीज याद रख लो कि अगर ए एंगल है तो ए के अपोजिट वाली साइड को ए बोलूंगा मैं, बी एंगल के अपोजिट वाली साइड को बी बोलूंगा, सी वाले एंगल के अपोजिट साइड को सी बोलूंगा, है ना। तो साइन रूल होता है मेरा ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। फिर आता है कोसाइन रूल मेरा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। तो इसको ऐसे याद रखो, है ना। cos ए है तो ए है ना, तो ए वाली टर्म यहाँ पे आएगी माइनस में। तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर यहाँ पे बी है तो मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, है ना। मतलब बी वाली टर्म सिर्फ माइनस में आएंगी स्क्वायर वाली, बाकी जगहों पे ए और सी आएंगे, उसके ऑल्टरनेट जो साइड्स है वो आएंगी, है ना। तो ये सारे फॉर्मूला याद रख लो आप तीनों। ये रूल प्रोजेक्शन रूल यार, मतलब ऐसा सवाल, ऐसी चीज है ये कि बहुत बार ना, मतलब सुमड़े में एक कंसेप्ट यूज करना पड़ जाता है आपको और आपको आता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्शन रूल वाला सवाल एकदम डायरेक्टली आ जाता है और आपको याद ही नहीं होता कि प्रोजेक्शन रूल नाम का भी कोई चीज है। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ए इज इक्वल टू मेरा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी होता है। अरे ये बहुत आसान रूल है लेकिन याद नहीं रखते लोग। बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए होता है, और सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, है ना। पैटर्न तो समझ रहा है ना, सी है तो ए और बी, ए और बी, है ना, और ऑल्टरनेट हो रहे हैं। तो ये एक चीज है। नेपियर्स एनालॉजी इंपॉर्टेंट है कि tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 होगा मेरा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई 2। समझ रहे हैं आपको, b और c है तो यहाँ पे कॉट वाला टर्म लिख दो, b माइनस सी बी प्लस सी। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि पैटर्न ढूंढो, याद मत रखो फॉर्मूला, याद नहीं होता है ना। अपन वो नहीं है, कोई रोबोट नहीं है। अपने को पैटर्न ढूंढना है ताकि फिर अपन उसको कभी भी तक ऐसे लॉन्ग टाइम तक याद रख पाए। फिर यहाँ पे सी माइनस ए होगा तो मैं क्या करूंगा, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, और कॉट में लिख दूंगा सी और ए है तो बी बाई 2 है, हो गया याद। तो ऐसे चीजें याद रखो, है ना। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में ये चीज याद रखो, सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। ओके, तो अब साइन ऑफ ए बाई 2 होगा मेरा अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। मतलब ए है तो ए वाली चीज लिखो ही मत, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी कर दो। बी के लिए करूंगा मैं एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, है ना। और सी के लिए करूंगा ए एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। और कॉस के लिए इसका उल्टा होगा कि नीचे डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, यहाँ पे लिखूंगा एक एस और एक एस माइनस ए, है ना। समझ रहा है ना, मतलब पैटर्न ढूंढो इन दी एंड। tan a बाई 2 तो याद ही नहीं रखूंगा मैं, अगर मेरे को साइन और कॉस आते हैं तो इनको डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, है ना। और डेल्टा मेरा होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो tan को लिख सकता हूँ मैं डेल्टा अपॉन
एस इंटू एस माइनस ए, ये भी आपको प्रूव करने बोलूँ मैं तो ऊपर नीचे डेल्टा से, सॉरी ऊपर नीचे ना एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाला रूट निकल जाएगा बाहर और ऊपर डेल्टा बन जाएगा ये, है ना। तो tan ऑफ b बाई टू tan ऑफ c बाई टू का सेम है। मतलब ये फॉर्मूला में पढ़ूंगा अभी तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आप रुको खुद से 5 मिनट रुको, पैटर्न ढूंढो, आंखें बंद करो, अगर a बाई टू का पैटर्न आता है तो b बाई टू और c बाई टू के लिए अप्लाई करना ट्राई करो और फिर आगे बढ़ो, है ना। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा मेरा BC इंटू AD, है ना। BC इंटू AD, AD है ना ये पॉइंट, तो BC तो ये मेरा A है और AD को मैं लिख सकता हूँ B साइन C, तो ये हो गया हाफ ऑफ AB साइन C या फिर हाफ ऑफ BC साइन A या हाफ ऑफ AC साइन B, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस मतलब ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स में से पास होने वाला एक सर्कल, तो उसका रेडियस R होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि A बाय साइन ए इजल टू B बाय साइन B इजल टू C बाय साइन C इजल टू 2R या ABC अपॉन 2 डेल्टा, है ना, क्योंकि R मेरा होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा, है ना। तो R मेरा होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये याद रखो ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि साइन रूल में इज इक्वल टू 2R कर सकते हैं हम, और R होता है मेरा ABC अपॉन 4 डेल्टा, साइन ए होता है मेरा 2 डेल्टा अपॉन BC। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, है ना। 2 इंटू डेल्टा कर दो और अपॉन AB कर दो तो साइन C आ जाएगा मेरा, है ना, इस फॉर्मूला से। आगे बढ़ते हैं। हाँ, M/N रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है ना। इसमें कुछ नहीं बोला है कि देखो ऐसे एक लाइन है ना, मेरे को ये एंगल पता है थीटा, ये पॉइंट है D, है ना। मेरे को ये पता है कि ये इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये D पॉइंट BC वाले लाइन को M/N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों एंगल्स पता है मुझे अल्फा और बीटा, है ना। तो इनमें मैं एक रिलेशन क्या लिख सकता हूँ, इसमें मैं रिलेशन लिख सकता हूँ, मैं दो रिलेशन लिख सकता हूँ। एक लिख सकता हूँ मैं थीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में, एक लिख सकता हूँ थीटा और एंगल बी और एंगल सी के फॉर्म में। तो पहले वाला लिखते हैं अल्फा और बीटा के फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा m प्लस एन कॉट थीटा, है ना, ये दोनों जगह सेम ही आएगा। m प्लस एन इज इक्वल इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब m इंटू कॉट अल्फा माइनस एन इंटू कॉट बीटा, है ना। m के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो माइनस एन के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो, है ना। अब इसका उल्टा हो जाएगा जब मैं वो करूंगा बी और सी के फॉर्म में लिखूंगा, तो वो होगा एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी, है ना। इसको भी पॉज करो, थोड़ा समझ लो। अब आते हैं आगे, रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल मतलब ट्राइंगल के अंदर वाला एक सर्कल होता है जो तीनों साइड्स को टच करके जाता है, तो उसका रेडियस को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा अपॉन एस या फिर 4R साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा यार। अब इसके अलावा आप ये चीजें डिराइव कर सकते हो, है ना, खुद से जाओ पीछे tan a बाई टू का फॉर्मूला देखो तो उससे आप डिराइव कर सकते हो ये। तो वो होता है s माइनस ए इंटू टैन ए बाई टू, एस माइनस बी टैन बी बाई टू, ये भी आपको समझ रहा होगा, s माइनस सी टैन सी बाई टू, है ना। या फिर इसको और एक फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं कि a साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, या b मतलब जो ये साइड लिख रहा हूँ मैं उसका नीचे कॉस आएगा, है ना। अब एक्स सर्कल लिखते हैं। एक्स सर्कल समझ लो थोड़ा सा कि अगर ये ऐसा है ए बी सी, तो ये साइड से ऐसे बढ़ते जा रही है ना, मतलब हर साइड में, तो कोई ऐसा सर्कल होगा जो बाहर टच कर रहा है इनको। तो अगर ये ए के अपोजिट वाला सर्कल है ना, तो उसको मैं आई ए बोलूंगा या R1 बोलूंगा, तो उसमें मैं ए को ऊपर लिखूंगा, R2 वाले में बी को ऊपर लिखूंगा। तो इसका होता है कि डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, देखो यहाँ पे आर था डेल्टा अपॉन एस, एक्स सर्कल होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, और वो होता है मेरा एस इंटू टैन ए बाई टू। सिमिलरली R2 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, इसमें सेम नहीं होगा तीनों, है ना। इसमें ए के अपोजिट जो सर्कल होगा वो होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, बी के अपोजिट होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, सी के अपोजिट जो होगा वो होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, है ना। तो सिमिलरली इनकी ये वाली डेफिनेशन भी सारी अलग हो जाएगी फिर R1 R2 R3 वाली। तो ए के अपोजिट वाले के लिए डेफिनेशन होगी ए कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, तो जो बी के अपोजिट होगा उसके लिए होगा बी कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू। मतलब बी के अपोजिट है तो बी का वो लिखो साइड लेंथ और अपॉन कॉस बी बाई टू कर दो और ऊपर कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू कर दो। और सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो जैसे इन सर्कल क्या था 4R साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, यहाँ पे अगर ए के अपोजिट है तो उसका आप साइन लिखो और बाकी दोनों चीजें कॉस में रखो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर मीडियन और अल्टीट्यूड क्या होगी, है ना, ट्रायंगल में। तो अगर मेरे को एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना है, ए से BC पे कोई एंगल बाइसेक्टर है, तो वो होगा मेरा 2BC cos a बाई टू अपॉन बी प्लस सी। ये याद रख लो यार, ये याद रखने वाली चीज है। मीडियन वाला इंपॉर्टेंट है ना, ये भी याद रख लो कि हाफ ऑफ अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और अल्टीट्यूड होती है 2 डेल्टा बाई ए। अगर ए के अपोजिट है तो 2 डेल्टा बाई ए, बी के अपोजिट वाली अल्टीट्यूड मतलब बी से डाली होगी अल्टीट्यूड, अगर बी से डाली होगी तो होगी 2 डेल्टा बाई बी, और सी से डाली होगी तो 2 डेल्टा बाई सी, है ना। मतलब ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, कि हाफ ऑफ साइड इनटू हाइट होता है ना अल्टीट्यूड, तो आप हाइट को लिख सकते हो 2 डेल्टा अपॉन ए, है ना। मतलब समझ गया ना आपको। आगे बढ़ते हैं।
मिसलेनियस, अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका ईच एंगल में ले सकता हूँ n-2 टाइम्स पाई अपॉन n, है ना। ईच एंगल मतलब अगर ये कोई ऐसा है रेगुलर पॉलीगॉन तो इसका ये एंगल है ना, ये सारे एंगल इसके सेम ही होते हैं, तो वो एंगल लिख सकता हूँ मैं, मतलब 6 साइड है तो 6-2 इंटू पाई बाय 6, है ना। एरिया ऑफ पॉलीगॉन पता नहीं यार, ये एडवांस में आएगा मोस्टली सवाल, लेकिन फिर भी याद रख लो कि n r² by 2 इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाय n, मतलब अगर यहाँ पे भी कोई सवाल आ ही गया तो अप्लाई तो कर ही सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ए बी सी डी ऐसी चार साइड्स है किसी क्वाड्रिलेटरल की, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल, इसके साइड्स मेरे को पता है ए बी सी डी, तो इसके एरिया को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, और एस होता है मेरा सेमी पेरीमीटर, तो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, है ना।